हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इस वेबसाइट में हम कैसे रजिस्टर कर सकता है, खुद का मोबाइल फ़ोन का मदद से अपना खुद घर बैठे बैठे इसको कैसे रजिस्टर करना है, वो सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी को इसके बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, आपको स्लाइटली इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। आप कह सकते हो जनरल नॉलेज इसके बारे में। तो ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कब से एग्जिस्ट करता था बोलने से, ये जो इस्टाब्लिश हुआ था 1975 को, तभी से एग्जिस्ट करके अभी भी ये जो एग्जिस्ट करता है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ऐसे हम बोल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेटेड जितना भी जॉब्स होता है, जितना भी जॉब्स का वैकेंसी होता है हर डिपार्टमेंट का, वो जो यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। और इसी कमीशन का थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये जो हम बोल सकते हैं कि ये एक एसोसिएशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एजेंट है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो हर डिपार्टमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है इसका थ्रू, और ये कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और अगर आप पास करते हो या फिर क्रैक कर लेते हो तो आपको वो जॉब मिल जाएगा। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे स्किल टेस्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और यहाँ पे कांस्टेबल का है, आर्म पुलिस फोर्स का है, असम राइफल का है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सब ढेर सारे हर तरह के डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकलता है और ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और अगर आप पास होते हो तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो वो सब यहाँ पे जितना वैकेंसी निकलेगा उसको अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। और रजिस्टर करने के बाद ही आप जो भी वैकेंसी निकलेगा उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अभी प्रेजेंट में जैसे कि ये जो कांस्टेबल वाला, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वाला कांस्टेबल का निकला है, असम राइफल का निकला है, वो अभी चल रहा है। तो उसका ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए बोलने से आप मुझे कमेंट करके बता सकता है। और मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देना चाहूँगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिलेटेड। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो अभी का नाम है, इससे पहले जो इसका नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो इस्टाब्लिश हुआ था 1975 को, आगे में इसका नाम कुछ और था और उस बाद में ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके नाम जो चेंज कर दिया गया। तो ये जो आपको क्वेश्चन है, तो आपको जैसे भी कमेंट करना है, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ब्रेन भी अपडेट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अभी रजिस्टर करना। तो जैसे कि राइट साइड पे आप लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो नीचे पे आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो उस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो हमें नया रजिस्टर करना है। तो जैसे कि रजिस्टर नाउ का ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज जो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स भरना है और बेसिक डिटेल्स भर के उसके आगे क्या क्या होगा वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। तो सबसे पहला नंबर पे डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप येस करके आधार नंबर वगैरह प्रोवाइड करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो कर देना है। और नो करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी में आप सिलेक्ट कर सकते हो। टाइप ऑफ आईडी में सिलेक्ट करके जो भी है आपके पास, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, अलग अलग मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि टाइप ऑफ आईडी में अगर हम क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, एम्प्लॉयर आईडी मिलेगा, पान कार्ड, पासपोर्ट, ऐसे करके ढेर सारे आईडी मिल जाएगा। तो वो आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप आधार कार्ड, डू यू हैव आधार कार्ड को येस करता है तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद फिर से वेरीफाई आधार कार्ड नंबर पे वही सेम आधार कार्ड नंबर को डालना है। उसके बाद अगर आपका आधार कार्ड नहीं है, टाइप ऑफ आईडी सिलेक्ट करता है तो उसका आईडी नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको आगे जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले नेम में आपका नाम डालना है। आपका नाम जो आपका जो मैट्रिक लेवल पे यानी कि क्लास 10 पास का सर्टिफिकेट में जैसे नाम है वैसे डालना है।
उसके बाद वेरीफाई नेम पे वही सेम नाम को डालना है, और डू यू हैव एवर चेंज नेम, अगर कभी अपना नाम चेंज किया था तो येस करके नया नेम को डालना है, अगर नहीं किया था तो नो कर देना है। उसके बाद आपका फादर्स नेम डालना है, फिर से आपको फादर्स नेम का वेरीफाई फादर्स नेम में वही सेम आपका फादर्स नेम डालना है। उसके बाद फिर से मदर्स नेम डालना है, उसके बाद वेरीफाइड में फिर से दोबारा सेम चीज़ को डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आपको डालना है, उसके बाद फिर से सेम डेट ऑफ बर्थ को आपको डालना है। डालने के बाद नीचे में आपको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो जैसे कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स में एजुकेशन बोर्ड है, तो एजुकेशन बोर्ड में आप यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे आपको, अगर आपका सीबीएसई से है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आपका ओपन से है यानी कि नियो से है बोलने से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो कुछ कुछ स्टेट का होता है कि उसका खुद का स्टेट बोर्ड रहता है, तो वो सबको आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करके आप उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का तो मैक्सिमम सीबीएसई होगा, उसके बाद कुछ लोगों का नियोसी होगा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो इसको हम ओपन करके भी पॉपुलरली ओपन बोल के जाना जाता है। तो ये दोनों ही मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम तो सीबीएसई होगा हम लोग का अरुणाचल का। उसके बाद ये सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से आपको वेरीफाई एजुकेशन सेंटर में वही सेम चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो क्लास 10 पे रोल नंबर था वो रोल नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद फिर से आपको वेरीफाई रोल नंबर में वही सेम रोल नंबर को आपको डालना है। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग यानी कि क्लास 10 को आप कौन से ईयर में पास आउट हुआ था उसको आपको सिलेक्ट करना है, और वही सेम ईयर को फिर से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, और वेरीफाई जेंडर में भी वही सेम फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आपका प्रेजेंट में अभी तक आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। 10th है, मैट्रिकुलेशन है, या 12th है, हायर सेकेंडरी है, या डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, बाद में ओटीपी वगैरह आएगा, वही सेम मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर में डाल देना है। उसके बाद आपको फिर से एक्टिव ईमेल आईडी डालना है, और उसमें भी बाद में ओटीपी वगैरह आएगा, मेल आएगा, तो एक्टिव वाला डालना है। उसके बाद वेरीफाइड ईमेल आईडी भी डालना है। डालने के बाद उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, और अपने हिसाब से अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ग्रीन बटन पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस सेव का ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपको मेरा बात ध्यान से सुनना है और आपको कम्प्लीटली वीडियो को देखना है। और सेव पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी शो किया जाएगा, तो आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऐसे पॉपअप आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका बेसिक डिटेल्स जो सेव हो गया है, और अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता है 14 डेज़ के अंदर तो आपका ऑटोमेटिकली डिलीट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो क्लोज पे क्लिक करना है, तो फिर से यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो अभी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सेव हो गया है। उसके बाद आप बाद में भी फिर से कंप्लीट कर भी सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को कंप्लीट इसी वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ पे ओके कर देना है, और ओके करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो ऐसे हो जाएगा, यानी कि आपको होम पेज पे लेके आ जाएगा, आपको होम पेज पे लेके आ जाएगा। उसके बाद आपका मेल पे एक मैसेज आया होगा, वहाँ पे आपको यूज़र नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह आया होगा। तो उस चीज़ को आपको देख के यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपको कैप्चा को डालना है, और डालने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने पहले भी बोला था ईमेल आईडी एक्टिव वाला देना है, वहाँ पे मेल आया होगा, तो वो पासवर्ड वगैरह आपको मिल गया होगा, तो उसको डाल के आपको लॉगिन का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका ईमेल पे चेक कर लेना है मैसेज को, तो SSC का तरफ से आपको मेल आएगा, तो चेक करके वो सब क्रेडेंशियल को डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ओल्ड पासवर्ड को पहले डालना है, उसके बाद न्यू
पासवर्ड में आप जो पासवर्ड बनाना चाहता है वो डालना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे फिर से वही सेम पासवर्ड को आपको डालना है। तो पासवर्ड आपको एक यूनिक पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको सबमिट का बटन पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई यूनिक सिंबल और नंबर्स यूज़ करना है और सेव पे क्लिक करने के बाद ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ये जो कहाँ पे लेके चला जाएगा बोलने से, यहाँ पे होम पेज पे फिर से लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर वही सेम होगा, लेकिन आपका पासवर्ड अभी हमने चेंज कर दिया था, वो नया पासवर्ड डालना है और आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद लॉगिन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे पुराना वाला पासवर्ड नहीं डालना है, जो आप क्रिएट किया था वो वाला डालना है। तो डालने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स यहाँ पे शो किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, इसको बस क्या करना है, स्क्रॉल करके अप कर देना है, यानी कि ऊपर की ओर टेल देना है। तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स पहले जो हम लोग भरा था वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको ऊपर की ओर टेलने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा। तो नेक्स्ट का बटन पे आपको बस क्लिक करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इधर उधर मुंह नहीं मारना है, बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको क्या एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे जैसे कि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कैटेगरी है, कैटेगरी में जनरल है तो जनरल, EWS मीन्स की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC अदर बैकवर्ड, उसके बाद ST SC, ये सब आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद वेरीफाइड में सेम चीज़ को सिलेक्ट कर लो, और नेशनलिटी में आप इंडियन सिटीज़न भी इसमें रजिस्टर कर सकते हो, नेपाल का होने से भी कर सकते हो, भूटान का होने से भी कर सकते हो, तिब्बतन रिफ्यूजी होने से भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, आप देख लेना है, देख के इसको कर लीजिए। उसके बाद ये सबको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट कर लेने के बाद मैक्सिमम तो यहाँ इंडियन लोग ही होगा, इंडियन सिटीज़न लोग ही, लेकिन नेपाल वाले भी कर सकते हो इसको। उसके बाद उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जैसे कि आपका शक्ल पे कुछ ब्लैक मॉल हो गया, कुछ होता है शक्ल पे कुछ मार्क वगैरह, आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है। अगर आपका नहीं है, फेस क्लीन है, तो आपको क्या करना है, नील लिखना है, NIL, नील सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आर यू ए पर्सन, अगर आप डिसेबिलिटी है तो येस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। अगर येस कर दिया तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना है। अगर नहीं है तो नो कर देना है, कुछ भी वहाँ का फिल करना ज़रूरी नहीं है। और आपका परमानेंट एड्रेस पे आपको बस यहाँ पे टाउन या फिर विलेज का नाम दे दो। उसके बाद POPS देना ज़रूरी नहीं है, बस टाउन या फिर विलेज का नाम दे दो। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लो और आपका डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड को सिलेक्ट कर लो। मीन्स सिलेक्ट नहीं, उसको टाइप करना है। तो ये जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप कर लेना है। तो ये सब कर लेने के बाद आपको नीचे पे आपको प्रेजेंट एड्रेस मिलेगा। फर्स्ट आपको परमानेंट एड्रेस देना है, और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। तो येस कर देने से आपको प्रेजेंट एड्रेस भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आपको फिर से प्रेजेंट एड्रेस में नो करके फिर से आपको भरना है। यहाँ पे भी आपको टाउन का नाम या फिर विलेज का नाम देना है सिर्फ, और कुछ नहीं देना है। और आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, ये इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीज़न है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉपअप आएगा। तो इसमें आपको फिर से क्लोज का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लोज का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपका डिक्लेरेशन वाला पेज पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आई एग्री का सामने एक बॉक्स मिलेगा, वहाँ चेक मार्क दे देना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम अगर फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये जो नेक्स्ट पे क्या आ जाता है वो हम देखते हैं। तो जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको OTP सेंड किया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा या ईमेल पे भी आ जाएगा। लेकिन जो भी उनमें से किसी का भी OTP आगे आता है,
उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कैप्चा करके जाना जाता है, उसको आपको टाइप करना है इंटर टेक्स्ट का जगह में। OTP का मोबाइल का है तो मोबाइल का उसमें डालना है, ईमेल का है तो ईमेल का उसमें डालना है, और आपका कैरेक्टर टाइप करना है और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे फिर ये जो आपको ये पेज पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आपका फॉर्म फिलअप जो है कि सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर सकते हो। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का थ्रू कितना एडवर्टाइजमेंट निकला है, कितना एग्ज़ाम कंडक्ट कर चुका है, वो सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इस वीडियो को मुझे बनाने के लिए लगभग 3 घंटा लगा है, तो आपको एक लाइक टोकना तो बनता है, लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपसे कुछ जाने वाला तो नहीं है। मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ, किसी के भी साथ जिसको आप अच्छा लगता है शेयर कीजिए, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगा, मुझे भी ब्लेसिंग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप ओके का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट यहाँ ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट समय पे ये जो कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। उसके बाद यहाँ असम राइफल ये लोग का चल रहा है, इसका लास्ट डेट रहेगा 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो इसका ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, अगर चाहिए बोलने से आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, टेलीग्राम पे मैं क्विज वगैरह डालता हूँ। चलिए मिलके पार्टिसिपेट करते हैं, मिलके वहाँ पे नॉलेज को शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करेगा बोलने से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर है। और आप किसी का चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, किसी का वीडियो में लाइक कमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक लाइक, आपके एक छोटा सा कमेंट और आपके एक शेयर से, एक सिंगल शेयर से, उससे ढेर सारे मोटिवेशन हमें मिलता है। मुझे ही नहीं बल्कि जितना भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता है उन सारे यूट्यूबर्स को, उन सारे वीडियो क्रिएटर को आपको साथ देना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और हमें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता रहे। तो उसी तरह आप मुझे भी प्रोवाइड कर सकते हो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए एक वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।